दोस्तों, क्या आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री पद के रूप में देख सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा ये जो उनके प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हुए हैं, जिनको डिप्टी सीएम के नाम के रूप में पहले कोई जानता नहीं था, केशव प्रसाद मौर्य, जो अपनी खुद की सीट विधानसभा की हार गए, लेकिन केंद्रीय सरकार का जो नेतृत्व था उनकी मदद से वो डिप्टी सीएम बनते हैं, उसके पहले उन्हें कोई जानता नहीं था। उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि योगी जी का मुकाबला कर सके। क्या ऐसा लग रहा है कि योगी जी को हटाकर जो केंद्रीय नेतृत्व है, खासकर जो अमित शाह जो है, उनके साथ योगी जी की नहीं चलती है? बातें ये होती है कि उनके प्रतिद्वंदी है, प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा, अमित शाह बनेंगे या योगी जी? तो देखिए, बात तो योगी जी की ही होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व का जो असली चेहरा है, असली ताकत है, वो आज के रूप में वो योगी जी है। एक फायर ब्रांड नेता है, आप अभिनेता कह लीजिए उन्हें। इनकी इतनी काबिलियत है कि उनसे लोग डरते हैं, उनके डिसीजन से डरते हैं, क्योंकि वो डिसीजन भी उसी तरह का लेते हैं। वो डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। हाँ, आप भले कह सकते हैं कि अभी ये जो नेम प्लेट वाली बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कर रहे हैं, तो ये अलग मसला हो गया। लेकिन बात यहां पर यह है कि योगी को हटाकर आप किसे बैठाएंगे? कौन है योगी के अलावा वहां पर चेहरा? जब योगी को सीएम बनाने की बात चल रही थी उत्तर प्रदेश की, तब हमने कई नाम सुने थे। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सुना था, फिर उसके बाद मनोज सिन्हा का भी नाम सुना था। बीजेपी चाहती भी थी मनोज सिन्हा यूपी के सीएम बन जाए, लेकिन संघ की ताकत, संघ जिसके ऊपर मोहर लगा देगी, बनेगा तो वही। संघ ने मोहर लगा के रखी थी कि यूपी के सीएम बनेंगे तो योगी जी बनेंगे, और वही बने। और वही संघ चाहेगा तो योगी जी को वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन चेहरा कौन है दूसरा योगी के अलावा? कौन है वैसी ताकत? कौन है हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा? वो जो खुद की सीट हार गए सिराथू से, केशव प्रसाद मौर्य, या कोई और, मनोज सिन्हा या ब्रजेश पाठक? कोई नहीं है योगी के सामने आज के टाइम, कोई नहीं है। यहां तक की बात कर लिए कि योगी जी तो मोदी जी के ऊपर भी चले गए। मोदी जी तो वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे के साथ चले गए, और उनको विकास तो वो कर रहे हैं बाकी सभी लोगों का, लेकिन उनको साथ सिर्फ मिल रहा है हिंदुत्व का। बाकी सब जगह से सबका धोखा ही मिल रहा है। तो मोदी जी में आप देखेंगे कि पहले जैसी वो बात नहीं रह गई है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं रह गया है। हाँ, ये बात है कि उन्होंने कड़े और बड़े डिसीजन लिए हैं, उनकी ताकत अभी भी पूरी दुनिया में है, लेकिन ना जाने मोदी जी क्या करना चाहते हैं। वो पहले जैसी बात उनके अंदर वाकई नहीं रह गई है। अगर आप कहेंगे कि किसी को भी किसी पद से हटाया जा सकता है, तो हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसी को भी हटाया जा सकता है, योगी जी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि योगी जी को हटाकर आप किसे लेंगे? क्या है कोई ताकत? लोग तो ये बातें कह रहे हैं कि 2029 में अगर कोई चेहरा बीजेपी की तरफ से बने पीएम के लिए, तो वो योगी जी हैं, और योगी जी ही बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी किसी में वो ताकत नहीं है। अभी मैंने पॉडकास्ट देखा विकास दिव्यकीर्ति का, एएनआई चैनल के ऊपर, तो वहां पर विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं कि अगले पीएम राहुल गांधी बन सकते हैं और यूपी के सीएम अखिलेश यादव बन सकते हैं। इनका ये कहना है कि देखिए, विकास दिव्यकीर्ति को आप ट्रोल मत कीजिए, वो बंदा बड़ी ही लॉजिकल बातें करता है, सोच समझकर बातें करता है। तो उनका जो कहना है वो सही भी है, और उन चीजों को हमने भी देखा है और परखा है कि पिछले कुछ समय में अखिलेश में और राहुल में, इन दोनों में काफी मैच्योरिटी आई है। ये जो डिसीजन ले रहे हैं ना, इनके अंदर काफी मैच्योरिटी आई है, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये काम कर रहे हैं। अब आप आरोप लगाओ कि राहुल गांधी झूठ बयान बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, या सुप्रिया श्रीनेत जो है वो झूठी बातें बोलकर आगे परोस रही है, या अखिलेश यादव झूठ परोस रहे हैं, तो भैया आईटी सेल तो बीजेपी के पास भी है। झूठ आप भी बोल सकते हैं, आप भी उन चीजों को आगे बढ़ाइए, उन चीजों को मजबूती से करिए। और आईटी सेल के दम पर ही तो बीजेपी 2014 में जीती है ना सीटें, प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, आईटी सेल की ताकत के चलते ही। सोशल मीडिया ना होता तो शायद ही मोदी कभी पीएम भी बन पाते। मोदी जी भी जब पीएम बन रहे थे तो उनको भी हटाने की बातें चल रही थी कि नहीं, पीएम के रूप में वो दुनिया में गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि 2002 के दंगों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है।
उनको पीएम वगैरह मत बनाओ। पीएम बनाना है तो सुषमा स्वराज को बनाओ या नितिन गडकरी को बनाओ। लेकिन वो डिसीजन गलत होता। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो किया है बहुत किया है, देश का काफी विकास हुआ है। अब उस बात को विरोधी माने या ना माने, उनको सपोर्टर जो होंगे विपक्ष के वो माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास दिख रहा है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स की बात कर लो या चाहे किसी की भी बात कर लो, वो दिख रहा है विकास। लेकिन अब मोदी जी में धीरे धीरे आप कहेंगे कि उम्र का असर है या वो वाकई में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, उस चक्कर में वो कंफ्यूज हो गए हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि योगी को हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि योगी जी की जो ताकत है असली वो हिंदुत्व की जनता है। वो कट्टर हिंदू जो योगी जी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, उनको पता है कि चाय वाले ने जो अब तक किया, गाय वाला उनसे भी आगे निकल सकता है, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर शायद मोदी जी से भी बड़ी हो। योगी जी को देखो यार, हटाओगे तो यूपी आपके हाथों से चला जाएगा और बीजेपी वहीं पर खत्म हो जाएगी। ना मोदी बचेंगे, ना अमित शाह बचेंगे, ना बीजेपी बचेगी, ना संघ में वो ताकत रहेगी कि वो देश के ऊपर किसी को पीएम बना सके। योगी का जाना मतलब सब कुछ बर्बाद। 5 बार सांसद रह चुके हैं गोरखपुर से योगी जी, और पिछले 2 बार से वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे ही तो नहीं है, उनकी एक ताकत है, ना किसी से डरते हैं, ना किसी से उन्हें डरने की जरूरत है। जनता की वो अटूट ताकत है, अटूट विश्वास है उनके अंदर कि योगी जैसा फेस कोई नहीं हो सकता। वो कड़े डिसीजंस लेते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि उन्हें हटाएगा कौन, और हटाएगा तो हटाकर बैठाएगा कौन। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 62 से इस बार 33 पर आ गए। उसका आने का रीजन ही है केंद्रीय नेतृत्व, जो योगी जी ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि इन लोगों को खड़ा किया जाए सांसद के चुनाव के लिए, तो वो तो आपने किया नहीं, जिसका रिजल्ट ये है। और आप ठीकरा फोड़ना चाहेंगे योगी के ऊपर, तो जनता नहीं मानेगी। देखो, इलेक्शन के पहले ही योगी को हटाने की बात चल रही थी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने उठाई थी कि जुलाई महीने तक योगी जी को हटाया जा सकता है सीएम के पद से। और देखो, बीजेपी का अगर इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता ना लोकसभा चुनाव में, अगर 350-400 सीटें आ गई होती ना, तो गारंटी मानिए कि योगी जी को हटा दिया गया होता अब तक। क्योंकि उनको एक मिल जाता ताकत की नहीं, हम तो सब हैं। बीजेपी अपने गुमान में, अपने घमंड में चूर हो गई थी। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। बीजेपी वाकई घमंड मोड वाले चली गई थी, जो एक्टिवेट हो गया था। अब 293 सीटें है, जोड़ तोड़ के साथ हटा दी जाए तो 265 रह जाएगी। अगर जेडीयू और टीडीपी हट जाती है तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं मोदी जी। उनके चेहरे पर वो डर, वो खौफ साफ दिख रहा है कि भैया अलग डिसीजन लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो योगी को हटाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे। और जो लोकसभा चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री की सीट जाती है ना, वो यूपी से होकर जाती है। 80 में से अगर 8-10 सीटें जीतोगे ना, तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। फिर जो जीतेगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। वैसे आप कमेंट करके बताइए, क्या योगी को हटाना किसी के बस की बात है? मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात है। ना अमित शाह के बस की बात है और ना ही मोदी जी के बस की बात है। और हटा दिए तो आप अपनी ताकत तो दिखा दोगे, लेकिन जो हालत होगी ना 2027 में, वो वाकई में अखिलेश यादव ही बन जाएंगे वहां के सीएम, और 2029 में राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। तो योगी को हटाने से पहले 100 बार सोचना होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए।